हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल होता क्या है। तो दोस्तों एंगल का डेफिनेशन होता है जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उससे बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये दो रेज है यानी कि दो किरण है, एक ओ ए है एक ओ बी है। दोनों क्या कर रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों अब कोण के टाइप्स को देखते हैं कि कोण कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। दोस्तों कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों बारी बारी से हर एक प्रकार को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों पहला कोण है शून्य कोण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जीरो एंगल कहते हैं। दोस्तों शून्य कोण का पहचान कैसे होगा? दोस्तों जिस एंगल का माप 0 डिग्री रहता है उसे हम लोग शून्य कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का समकोण। तो समकोण को अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। दोस्तों समकोण होता क्या है? तो जिस एंगल का माप 90 डिग्री हो यानी कि दोस्तों 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल समकोण कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका फिगर इस तरीके से रहता है, ये स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया राइट एंगल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का न्यून कोण। दोस्तों न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहा जाता है। न्यून कोण को कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों जब किसी कोण का माप 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अधिक कोण। अधिक कोण को हम लोग अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है दोस्तों? तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण कहते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब हो गया, अगर किसी कोण का माप 105 डिग्री है तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट चलिए समझते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है दोस्तों रिजु कोण। रिजु कोण को इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है दोस्तों? तो जिस एंगल का माप यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री रहता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल रिजु कोण कहते हैं। दोस्तों ये कैसे रहता है? तो एकदम ये स्ट्रेट ऐसे रहता है, ठीक है दोस्तों, यही स्ट्रेट एंगल कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है बृहत कोण। बृहत कोण को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? दोस्तों जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत कोण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 270 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, उस एंगल का नाम क्या है? तो बताइएगा आप क्या कि वो उस एंगल का नाम रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि हिंदी में बृहत कोण कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट समझते हैं कि कौन सा कोण होता है। तो दोस्तों लास्ट है संपूर्ण कोण, यानी कि इसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिस कोण का माप 360 डिग्री होता है, कितना दोस्तों? 360 डिग्री, उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये मान लीजिए कोई लाइन हो गया, इसी पे एक लाइन आ जाएगा ऐसे पूरा चल के, ठीक है दोस्तों, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री का। यही क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल, हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कोण। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।